आगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो एक्स प्लस टू व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू -1 एंड सी प्लस टू व्हेन एक्स ग्रेटर देन -1, तब फाइंड सी सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। क्या मतलब है? कहते हैं जी आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? कहता अगर ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी लिमिट क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। अब स्टूडेंट लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि वो ये इस क्वेश्चन में ये गिवन दे रहे हैं कि अगर इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, अगर कहता है इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो फिर आपने सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। मीन के इसमें उसने गिवन दे दिया है कि इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल है, इसीलिए आप सी की वैल्यू फाइंड करो। तो आइए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, देन दोनों को आपस में इक्वल रख के हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे अगेन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, और यहां पे देखो गिवन है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को, तो यहां पे आ जाएगा -1 और एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमने कौन सा रूल चूज करना है एज अ फंक्शन? वो रूल हमने एज अ फंक्शन यूज करना है जो एक्स लेस देन -1 के लिए डिफाइन हो। ठीक है, जो एक्स लेस देन -1 के लिए डिफाइन हो। तो देखो एक्स लेस देन -1 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, तो यहां पे हम लिख देंगे एक्स प्लस 2। अब यहां पे आ जाएगा लिमिट, ठीक है, यहां पे हम लिमिट पुट कर देंगे -1 प्लस 2, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, इसको हम कह देंगे 1। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट, उसका फार्मूला होता है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच कर रहे हैं, -1 को, -1 एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है, और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमने किस रूल को एज अ फंक्शन यूज करना है? हमें पता है कि जो जब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी हो तो x ग्रेटर देन के लिए, मीन के हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए उस फंक्शन को यानी कि उस रूल को एज अ फंक्शन यूज करना है जो x ग्रेटर देन -1 के लिए डिफाइन हो। तो देखो x ग्रेटर देन -1 के लिए कौन सा आ रहा है, ये वाला c प्लस 2, तो यहां पे हम लिख देंगे c प्लस 2। अब यहां पे ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एक्स, तो है नहीं तो एक्स की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा c प्लस 2, इसको हम कह देंगे 2। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, कि कहता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो फिर c की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, वो क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आया है, ये है हमारे पास 1। राइट हैंड लिमिट का क्या आंसर आया है, c प्लस 2, यहां पे लिख देंगे। अब 2 तो जाके आ जाएगा माइनस का, 1 माइनस 2 इक्वल टू c, -2 में से 1 निकालेंगे, -1 इक्वल टू c। तो ये हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई जी, -1 आ गई।